जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जागो फिर एक बार भाग दो। ये कविता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। और ये जो है करंट जो हमारा कंपलसरी पेपर है हिंदी का, उसमें चलती है पाठ्यक्रम के अनुसार। तो इसके माध्यम से मैं आपके साथ कुछ चीज़ें साझा करना चाहूँगा। पूरी डिटेल के बाद आखिर में जो है 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे। सारे वीडियो जो है 10 से 12 मिनट के ही है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग देख करके चलें इनको। देखिए, निराला जी की जो ये कविता है, आप सबको पहले भी मैंने बताया था कि ये छायावादी कवि रहे हैं। और जो दूसरा भाग है वो किस रूप में है, तो रचनाकाल आपने देख लिया कि छायावाद है, कवि निराला जी हैं, उद्देश्य राष्ट्रीय जागरण और चेतना की भावना की बात हो रही है, मुक्त छंद और छायावादी कविता का उल्लेख किया गया है। इन्हीं को लेकर के आगे बढ़ते हैं हम लोग। कविता का सारांश और मुख्य भाव क्या है। देखिए, कविता में जो है निराला जी ने भारत की जो सोई हुई जनशक्ति थी उनको जगाने और देश को आज़ाद करने का प्रयास किया है। वो एक भावना जागृत करने की बात हुई है यहाँ पर। उन्होंने भारत माता के विभिन्न रूप, जिनमें प्रकृति, नदी, पर्वत, धरती, सबके माध्यम से ये संदेश देते हैं कि यह देश फिर से जागे और अपनी जो खोई हुई गरिमा है उसको पुनः प्राप्त करे। तो जागरण का आह्वान किया है। भारतीयों की सोई हुई चेतना को झकझोरने का प्रयास करते हैं और वे कहते हैं कि अब और सोने का समय नहीं है, जागने और संघर्ष करने का समय है। और राष्ट्रभक्ति का स्वर इसके अंतर्गत बहुत कोट कोट के भरा हुआ है। कवि ने जो है प्रकृति के जो प्रतीक हैं, उषा काल, सूर्योदय, नव प्रभात को जागरण का प्रतीक माना है। और निश्चित तौर पर उन्होंने कविता में जो है दास्ता की बेड़ियों को तोड़ने और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एकजुट होने का संदेश दिया है। जागो फिर एक बार यह केवल शब्द नहीं है, एक युगांतरकारी पुकार है जो सोए हुए राष्ट्र को नवजीवन देती है। तो इसको इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। और शैली बता दी मैंने ऑलरेडी इसके अंतर्गत कि इन्होंने जो है तत्सम शब्दावली के अंतर्गत सरल बोलचाल की भाषा का मिश्रण किया है। इसके अलावा मुक्त छंद का प्रयोग किया है परंपरागत छंद साथ के अंतर्गत। और जो मुख्य विषय है वो राष्ट्रीय जागरण, सामाजिक विषमता का विरोध और प्रकृति का चित्रण और मानवीय संघर्ष, ये जो है इसके केंद्रीय विषय रहे हैं। और निराला जी ने क्या किया है, सूर्य, उषा, नदी, पर्वत जैसे प्रतिबिंबों को राष्ट्रीय जागरण के प्रतीक के रूप में दिखाया है। अलंकार की हम लोग बात करें तो अनुप्रास, रूपक और उपमा जो अलंकार है उनका प्रयोग इस कविता के अंतर्गत किया है। इसी के अकॉर्डिंग आप लोग इसको देखेंगे। और अब मैं सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर ही आऊँगा क्योंकि यही आपके काम की चीज़ें हैं। देखिए, कविता जागो फिर एक बार का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आएगा, भारतीयों का गौरवमय अतीत याद दिलाकर जागरण का आह्वान करना। यदि हम लोग बात करें समर अमर कर प्राण, भक्ति का जो है पंक्ति का भाव क्या है, तो इसका भाव जो है युद्ध में प्राणों का बलिदान अमरतत्व कर देता है। यानी यदि युद्ध में कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे अमरत्व प्राप्त होता है। सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, वाक्य किसने कहा था, तो यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी ने ये कहा था। निश्चित तौर पर ये जो पंक्तियाँ हैं वो प्रेरित करती हैं। गुरु गोविंद सिंह ने किस राग का गान किया है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि उन्होंने वीर जनमोहन अति दुर्जय संग्राम राग का प्रयोग किया है। फाग का खेला रण बारह महीनों में, इसका मतलब ये है कि पूरे वर्ष युद्ध में जो है खून की होली खेलना, एक प्रकार से ये भी एक प्रेरक था। शेरों की मांद में आया है आज श्यार से कविता का क्या आशय है, सीधा सीधा ये है कि वीरों के बीच में कायर घुस आए हैं, इसका मतलब अंग्रेजों की तरफ था। इसको आप लोग पढ़ के देखिए। सिंगनी की गोद से छीनता रे शिशु कौन, पंक्ति में किसकी और उल्लेख किया है, मातृभूमि से स्वतंत्रता छीनने वाला जो शत्रु है उसके बारे में यहाँ पर कवि कहता है। तो इसको भी आपको याद करना है। मौन भी क्या रहती वह, रहते प्राण का क्या भाव है, मौन भी क्या रहती वह,
सिंगनी अपने बच्चों को छीनने नहीं देगी। इसका मतलब ये है एक मेष माता ही रहती है निर्मेष से तुलना किसके लिए की गई है? यहाँ पर दुर्लभ लोगों के लिए जो चुपचाप सह लेते हैं उनके लिए ये कहा गया है। कविता ने गीता का स्मरण क्यों कराया है? यहाँ आएगा क्योंकि गीता कहती है योग जन जीता है। इसके बाद पशु नहीं वीर तुम पंक्ति किससे संबोधित है? तो भारतीय नवयुवकों से है। ये बहुत क्लियर कट है। समर सूर क्रूर नहीं का अर्थ क्या है? वीर हो लेकिन निर्दयी नहीं। ये जो पहला ऑप्शन है यही इसका उत्तर है यहाँ पर। इसके बाद काल चक्र में दबे आज तुम राजकुमार हो से क्या तात्पर्य है? आज वीर दबे हुए हैं पर जागो, यहाँ पर ये इसका उत्तर होगा। सब माया है किस सिद्धांत की याद दिलाता है? गीता का माया सिद्धांत। और इसके बाद मुक्त हो सदा ही तुम का भाव क्या है? यानी आत्मा सदा मुक्त है, बंधन जो है माया है। ये यहाँ पर इसका अर्थ होगा। ब्रह्म हो तुम पद रज भर भी नहीं पूरा यह विश्व भार से आपका क्या अभिप्राय है? यानी तुम ब्रह्म हो और यह विश्व तुम्हारे चरण रज के बराबर भी नहीं है। कवि यहाँ पर बहुत अपनी वीरता से ओतप्रोत बातें करता है। कविता भाग 2 जो है किस वीर रस की प्रमुखता से इसमें वर्णन किया गया है? तो बिल्कुल क्लियर कट वीर रस है। आप यहाँ पर देख रहे हो। सत श्री अकाल किस संदर्भ में आया है? गुरु गोविंद सिंह की युद्ध घोषणा के उसमें यह आया है सत श्री अकाल। भाल अनल धक धक कर जला किसका चित्रण करता है? तो गुरु गोविंद सिंह के क्रोध की ज्वाला से। तीनों गुण ताप त्रय से क्या अभिप्राय है? रज सत रज तम और तीनों ताप से। इसके अलावा अमृत संतान तीव्र भेद कर सप्तावरण किसकी उपलब्धि है? खालसा योद्धाओं की योग सिद्धि से संबंधित है ये। इसके बाद हम देखेंगे कि कवि ने भारतीय नवयुवकों को किसके समान बनने का आह्वान किया है? गुरु गोविंद सिंह और खालसा सैनिकों के समान। और जागो फिर एक बार का मुख्य उद्देश्य क्या है? बार बार जागरण का आह्वान करना। कविता भाग 2 का केंद्रीय संदेश क्या है? पराधीनता में जागो, अतीत के गौरव को याद कर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करो। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है वो बनाए गए हैं और मेरे हिसाब में इसमें से आपको क्वेश्चंस कंपलसरी पेपर में ज़रूर मिलेंगे। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं रहेंगी। बेटा आप लोग मेरे साथ रहोगे तो मेरा प्रयास रहेगा कि आपके पेपर की प्रिपरेशन में करा पाऊँ। थैंक यू सो मच।